हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमारे पास दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल एंड देयर रिस्पेक्टिव हाफ रिएक्शंस फॉर सम चेंज आर गिवन बिलो। तो एक ये हमारे पास रिएक्शंस दी गए Mn+7 से हमारे पास बन रहा है Mn+2। इसका ई नॉट है 1.52 वोल्ट। Mn+7 से हमारे पास बन रहा है MnO2 और इसका ई नॉट है हमारे पास 2.26 वोल्ट। थर्ड हमारे पास Mn+7 से बन रहा है Mn+5 और इसका ई नॉट हमें दिया गया है 0.56 वोल्ट। फिर हमारे पास Mn+3 से Mn+2 और इसका ई नॉट हमारे पास है 1.51 वोल्ट। और फिर हमारे पास Mn+4 से Mn+3 और इसका ई नॉट हमें दिया हुआ है 0.95 वोल्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है ई नॉट फॉर Mn+4 से Mn+2 इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए है हमारे पास 1.23 वोल्ट, ऑप्शन बी है 2.46 वोल्ट, ऑप्शन सी है 0.56 वोल्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास -0.56 वोल्ट। The key concept for this question is reduction potential. Reduction potential क्या होता है? Reduction potential is basically the tendency of स्पीशीज टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, किसी भी स्पीशीज की रिड्यूस होने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, तो हमें बोला है Mn+4 से Mn+2 के जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आएगा स्टैंडर्ड, वो क्या आएगा? देखो, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम बेसिकली जो हमारे पास ये रिएक्शन है ना, Mn+3 plus electron gives us Mn+2, ठीक, जिसका ई नॉट हमें दिया हुआ है 1.51 वोल्ट। और जो हमारी दूसरी रिएक्शन है Mn+4 प्लस इलेक्ट्रॉन से हमें मिल रहा है Mn+3, इसका जो ई नॉट है वो दिया हुआ है 0.95 वोल्ट। ठीक, अच्छा, अगर हमें Mn+4 से Mn+2 की निकालनी है हमारे रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या करें? तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। अगर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन आएगी उसमें क्या होगा? बेसिकली ये दोनों टर्म्स तो हमारे पास कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा Mn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Mn+2, है ना? बेसिकली क्या होगा, हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा Mn+4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स से हमें मिल रहा है Mn+2। ठीक है, अब क्या होगा? क्या हम इन दोनों के जो ई नॉट है उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे? नहीं, हम इन दोनों की ई नॉट को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बेसिकली लिखेंगे, ये हमारे पास इसको E01 बोलते हैं और E02 बोलते हैं इसको। ठीक, तो हम लोग जो पहली वाली रिएक्शन थी उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे डेल्टा G1 विच इज इक्वल्स टू -NfE01। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है उसमें? एक, तो 1 इंटू एफ इंटू E01। E01 कितना दिया हुआ है हमें? E01 दिया हुआ है 1.51। कितना दिया हुआ है? 1.51 वोल्ट। ठीक, और फिर हम लोग डिफाइन करेंगे डेल्टा G2। डेल्टा G2 कितना हो जाएगा? डेल्टा G2 इज NfE02, फिर आ जाएगा -1 इंटू एफ इंटू हमारे पास आ जाएगा E02 कितना? 0.95। कितना? 0.95 वोल्ट। अच्छा, देखो, हमारे पास हम E0 को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? देखो, E0 जो होता है ना, वो हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है उनको ही हम लोग डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज हमारे पास पानी है, ठीक है, सपोज ये पानी है, इसका टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक,
और यहाँ पे पानी है और इसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास दिया है 15 डिग्री सेल्सियस। तो क्या अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो हम लोग ये बोल देंगे कि अगर हम मिलाने पे जो पानी हमारे पास आया उसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है उनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं उनको ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग ने डेल्टा जी जो वो गिव्स फ्री एनर्जी है उसका फैक्टर लेके ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा जी 3 आएगा विच विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2, है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? वो आ जाएगा माइनस एफ इंटू 1.51 वोल्ट माइनस एफ इंटू 0.95 वोल्ट। अच्छा, डेल्टा जी 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा जी 3 जो होगा ना वो हमारे पास ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है उसके लिए डिफाइन किया गया है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 इन्वॉल्व है, तो -2 इंटू एफ इंटू ई नॉट हमें इसका निकालना है। ठीक है। अब क्या होगा? एफ हमारे पास सारा जो एफ है वो हम लोग हटा दें। ठीक, हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ई नॉट विल बी इक्वल्स टू 1.51 प्लस 0.95 बाय 2 के बराबर। तो ये कितना हो गया? ये हमारे पास आ जाएगा 2.46 बाय 2। कितना आ जाएगा ये हमारे पास? ये आ जाएगा 2.46 बाय 2, है ना। जो माइनस साइन है वो भी आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे हमारे सारे। तो ये आ जाएगा कितना? 1.23 वोल्ट। Then this will be the final answer for this question. Correct answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.